Hello everyone, welcome to class number 22 of database concept. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ डेटाबेस क्वेरी एग्जांपल्स के बारे में। पर आज के क्लास में हम जो एग्जांपल्स लेंगे वहां पे हम यूज करेंगे इज नल इज नॉट नल कीवर्ड को सिलेक्ट कमांड के साथ। उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी एग्जांपल्स हम लेंगे। उसके साथ हम नेस्टेड क्वेरी के कुछ एग्जांपल्स लेके भी डेटाबेस क्वेरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स लेके। तो वही सेम टेबल हम कंसीडर करेंगे जो टेबल्स हम लास्ट कुछ क्लासेस से एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते वक्त कंसीडर करते आ रहे हैं। ओके। तो अगर हमें फर्स्ट हम देखेंगे इज नल एंड इज नॉट नल कीवर्ड जो हैं उनका यूज हम अगर करते हैं तो किस सिचुएशन में करते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। So to test whether a value is unavailable or unknown or not applicable in a column, मतलब अगर हमें चेक करना है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू अवेलेबल है या नहीं, या खाली है कि नहीं, या फिर अननोन वैल्यू है, वो अगर हमें चेक करना है एक डेटाबेस टेबल में, देन एसक्यूएल अलाउ करता है हमें वो चेक करने के लिए बाय यूजिंग इज नल एंड इज नॉट नल कीवर्ड। ओके। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि अगर हम एक डेटाबेस टेबल में कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में अननोन वैल्यू या फिर अनअवेलेबल वैल्यू अगर है और हम चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलम में किस रिकॉर्ड के लिए अननोन वैल्यूज अवेलेबल हैं, वो अगर हम चेक करना चाहते हैं बाय यूजिंग सम डेटाबेस क्वेरी, देन एसक्यूएल हमें अलाउ करता है वो करने के लिए बाय यूजिंग सम स्पेशल कीवर्ड्स। वो क्या है स्पेशल कीवर्ड्स? इज नल एंड इज नॉट नल। ओके। इन कीवर्ड्स को यूज करके हम कर सकते हैं। तो इन कीवर्ड्स को यूज करके हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कोई एक वैल्यू मतलब अननोन है, ब्लैंक है, अनअवेलेबल है या नहीं है। तो उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। सो क्वेरी क्या है यहाँ पे? टू रिट्राइव ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज लास्ट नेम इज नॉट स्पेसिफाइड। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या रिट्राइव करने के लिए बोला है? उन एम्प्लॉयज के डिटेल्स को रिट्राइव करने के लिए बोला है, ऑल डिटेल्स। ओके। उन एम्प्लॉयज के सारे डिटेल्स को हमें रिट्राइव करने के लिए बोला है जिन एम्प्लॉयज का लास्ट नेम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। मतलब जिन एम्प्लॉयज का लास्ट नेम अननोन है, अनअवेलेबल है, मतलब जिन एम्प्लॉयज का लास्ट नेम नल है, उनके डिटेल्स को हमें क्या करना है? रिट्राइव करना है या फिर हमें डिस्प्ले करना है। ओके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले टेबल हम देख लेते हैं जिन टेबल को हम कंसीडर करके ये क्वेरी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टीचर टेबल में हम देखेंगे लास्ट नेम। देखो लास्ट नेम कहाँ पे नल है? एक 107 टीचर आईडी जो है वहाँ पे नल है, एंड एक 114 टीचर आईडी जो है वहाँ पे भी लास्ट नेम नल है। ओके। तो हमें क्या करना है? क्या बोला है? जिनका लास्ट नेम अनअवेलेबल है, जिनका लास्ट नेम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब वहां पे नल होगा। उनके टोटल डिटेल्स को, टीचर डिटेल्स को हमें क्या करना है? उनके टोटल टीचर डिटेल्स को हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे? तो एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा? देखो, सिलेक्ट ऑल स्टार मीन्स व्हाट? ऑल एट्रीब्यूट। तो सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम विच टेबल? टीचर टेबल। कंडीशन देंगे कि किन एम्प्लॉयज का हम, किन टीचर्स का डिटेल्स हम देखना चाहते हैं। सबका तो देखना नहीं चाहते, हम ओनली उन टीचर्स के डिटेल्स को देखना चाहते हैं जिन टीचर्स का लास्ट नेम स्पेसिफाई ना किया गया हो। इसका मतलब जिन एम्प्लॉयज का लास्ट नेम नल हो। सो वहां पे हम क्या लिखेंगे? वेयर लास्ट नेम, दिस इज द एट्रीब्यूट नेम, एंड इज नल इज द कीवर्ड। ओके। सो हम उन टीचर्स के डिटेल्स को रिट्राइव करेंगे टीचर टेबल से जिन टीचर्स का लास्ट नेम नल वैल्यू है, मतलब जिन टीचर्स का लास्ट नेम कुछ भी नहीं है। ओके। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा? हमारे डेटाबेस टेबल से उन डेटा को रिट्राइव करेगा, और उन डेटा को रिट्राइव करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले करेगा इस तरह से। ओके।
सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इज नल या फिर इज नॉट नल कीवर्ड को हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर बोला होता कि उन टीचर्स के सारे डिटेल्स को दिखाओ जिनका लास्ट नेम स्पेसिफाई किया गया है, इसका मतलब जिनका लास्ट नेम कुछ ना कुछ दिया गया है, नल नहीं है, तो वहां पे हम इज नल कीवर्ड के बदले क्या यूज करते, इज नॉट नल। तो क्या होता, जिनके लास्ट नेम नल है उनको छोड़ के बाकी सारे टीचर्स के डिटेल्स वो हमें डिस्प्ले करता। ओके, तो हम अगेन और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इज नल एंड इज नॉट नल कीवर्ड का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड क्वेरी। तो नेस्टेड क्वेरी क्या है वो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी कैन हैव another query in the where clause of SQL query if the condition is based on the result of another query। अच्छे से समझना। सपोज हम एक डेटाबेस क्वेरी लिख रहे हैं, एक एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, और उस एसक्यूएल क्वेरी के रिजल्ट को रिट्राइव करने के लिए हमने वेयर क्लॉज में कुछ कंडीशन दिया है। और वेयर क्लॉज में हमने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन जो है वो बेस्ड है और एक क्वेरी के रिजल्ट के ऊपर। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा कि हमने एक डेटाबेस क्वेरी, एक एसक्यूएल क्वेरी हमने लिखा है डेटाबेस टेबल से कुछ रिजल्ट को रिट्राइव करने के लिए, और उस डेटाबेस क्वेरी में हमने वेयर क्लॉज में कुछ कंडीशन दिया है, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके डेटा रिट्राइव होगा। बट वो जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन डायरेक्ट कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन एक क्वेरी है। मतलब उस कंडीशन के जगह पे हमने एक क्वेरी लिखा है, उस क्वेरी से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट का जो वैल्यू है वो कंडीशन में यूज होगा। फिर उस कंडीशन को बेस करके हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल डेटाबेस क्वेरी था उस डेटाबेस क्वेरी के माध्यम से हम डेटाबेस टेबल से डेटा को रिट्राइव करेंगे। ओके, मतलब अगर हम एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी को यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया इस कंडीशन में डेटा को रिट्राइव करने के लिए, देन दैट काइंड ऑफ क्वेरी इज नोन एज नेस्टेड क्वेरी। क्वेरी विद इन ए क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर अगर हम और एक क्वेरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, then that kind of query is known as nested query। तो उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, टू रिट्राइव द नेम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स हैविंग फीमेल टीचर। ओके, तो हमें यहाँ पे बोला है कि हमें नेम रिट्राइव करना है किसका, उन सारे डिपार्टमेंट्स का जिन डिपार्टमेंट्स में फीमेल टीचर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेस्टेड क्वेरी के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बिना नेस्टेड क्वेरी के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। ओके, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। पर यहाँ पे जबकि हमारा मेन फोकस है नेस्टेड क्वेरी कॉन्सेप्ट को समझना, तो हम यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी कॉन्सेप्ट को यूज करके डेटाबेस से डेटा को क्वेरी करने की कोशिश करेंगे, रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं हमारे पास दो टेबल है, एक टीचर टेबल है जिसमें टीचर्स का जेंडर डिटेल्स स्टोर्ड है, और एक डिपार्टमेंट टेबल है जहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम है। मतलब हमें दोनों टेबल से डेटा को लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं। पर एक्चुअल में हमें क्या रिट्राइव करना है, डिपार्टमेंट का नाम, है कि नहीं। तो डिपार्टमेंट का नाम हम रिट्राइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट टेबल से हम डिपार्टमेंट नेम को रिट्राइव करेंगे, बट उसके लिए कंडीशन भी तो देना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट नेम को हमें रिट्राइव करना है कि नहीं। जिन डिपार्टमेंट में फे, फीमेल टीचर्स हैं, है कि नहीं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और वेयर क्लॉज के अंदर हम जो कंडीशन देंगे वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन खुद एक क्वेरी होगा। ओके, यहाँ पे देखो, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, मतलब दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नंबर।
है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वेयर डिपार्टमेंट आईडी, हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, टीचर टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर्स हैं जिनके टीचर्स जो हैं वो फीमेल हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए हमने डेटाबेस क्वेरी लिख दिया, देखो कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। तो टीचर टेबल में जिन जिन डिपार्टमेंट नंबर्स में जेंडर फीमेल वाले टीचर होंगे वो डिपार्टमेंट नंबर का लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, उनका लिस्ट मिलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो जो डिपार्टमेंट नंबर का लिस्ट हमें मिला उसको हम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट के वैल्यू के साथ उन लिस्ट को मैच करेंगे। और जो जो डिपार्टमेंट आईडी या फिर डिपार्टमेंट नंबर मैच होता होगा, इसका मतलब उन डिपार्टमेंट में फीमेल टीचर्स हैं और उन्हीं डिपार्टमेंट का नाम वो हमें डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो हमें मांगा क्या है, फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मांगा है टीचर नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नेम हमें डिस्प्ले करने को बोला है। कौन सा डिपार्टमेंट नेम हमें डिस्प्ले करने को बोला है, जिन डिपार्टमेंट में फीमेल टीचर्स हैं। तो हमें तो पहले डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करने के लिए बोला था, तो हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट हमने लिख दिया। तो कैसे पता करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में फीमेल टीचर्स हैं? तो उसके लिए कंडीशन लेंगे। तो कंडीशन लेके कंडीशन में हमने क्या किया, और एक क्वेरी किया कि टीचर टेबल में उन डिपार्टमेंट नंबर को हमें रिट्राइव करके दो जिन डिपार्टमेंट नंबर में जेंडर एट्रीब्यूट का वैल्यू फीमेल हो। तो उन डिपार्टमेंट नंबर को वो हमें क्या करेगा, रिट्राइव करके दे देगा। देन यहाँ पे हमने यूज किया है इन क्लॉज। इन क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं, ये 11th क्लास में ऑलरेडी ये टॉपिक था। इन क्लॉज इज यूज्ड to compare a list of value with the value of attribute and return or retrieve the result based upon the equality. ओके, सो इन क्लॉज यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू कंडीशन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और उन लिस्ट ऑफ वैल्यू को हम उस रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट के वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं। जहां पे वैल्यूज मैच होता है उस रो को, उस रिकॉर्ड को वो रिट्राइव करके एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 9 डिपार्टमेंट्स हैं। तो सपोज डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 5, ये 3 डिपार्टमेंट हमें मिला जहाँ पे फीमेल जेंडर वाले एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी के हर एक वैल्यू के साथ इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करेगा। तो जहां पे डिपार्टमेंट आईडी 1 होगा तो इस लिस्ट के 1 के साथ वो मैच हो जाएगा। तो वो डिपार्टमेंट आईडी 1 वाला जो डिपार्टमेंट नेम होगा उसको वो रिट्राइव करके हमें डिस्प्ले करेगा। वैसे डिपार्टमेंट 3 के साथ मैच करेगा तो डिपार्टमेंट नंबर 3 वाला जो डिपार्टमेंट नेम है उसको डिस्प्ले करेगा। फिर डिपार्टमेंट नंबर 5 के साथ डिपार्टमेंट आईडी का वैल्यू मैच करेगा तो डिपार्टमेंट आईडी 5 वाला जो डिपार्टमेंट नेम होगा उसका नाम डिस्प्ले करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि एक क्वेरी के द्वारा वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए उसके कंडीशन में हम और एक क्वेरी को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर यूजिंग क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर हम और एक क्वेरी को यूज कर रहे हैं। देन दैट काइंड ऑफ क्वेरी इज नोन एज नेस्टेड क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें दिखाएगा क्या, उन डिपार्टमेंट्स का नाम दिखाएगा जिन डिपार्टमेंट्स में फीमेल टीचर्स हैं। ओके, सो ये जो नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सो द एबव क्वेरी इज ए नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी मींस क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी अगर है देन दैट इज नोन एज नेस्टेड क्वेरी। तो ये जो नेस्टेड क्वेरी था, यहाँ पे जो दो क्वेरीज थे, तो जो आउटर क्वेरी था, जो मेन क्वेरी हमारा था डिपार्टमेंट नेम वाला, वो है आउटर क्वेरी। और वेयर क्लॉज में हमने जो कंडीशन में जो क्वेरी दिया था वो है इनर क्वेरी। ओके,
सो द इनर क्वेरी विल रिटर्न दोज डिपार्टमेंट आईडी। पहले इनर क्वेरी वहां पे क्या कर रहा था, डिपार्टमेंट आईडीज को रिटर्न करेगा जहां पे फीमेल टीचर्स हैं। देन आउटर क्वेरी क्या करेगा, उन डिपार्टमेंट आईडी को मैच करके डिपार्टमेंट नेम को रिटर्न करेगा। सो दिस इज द यूज ऑफ नेस्टेड क्वेरी कॉन्सेप्ट। अगर हम नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस हमने यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी मेथड को यूज किया, बट अगर हम नेस्टेड क्वेरी कॉन्सेप्ट को यूज ना करते तो भी हम डेटा रिट्राइव कर सकते थे ज्वाइन मेथड यूज करके, मतलब मल्टीपल टेबल्स को एट द सेम टाइम यूज करके, जो कि हम पहले से भी लास्ट कुछ क्लास में कर चुके हैं। ओके, तो हमें क्या बोला था यहाँ पे, डिपार्टमेंट नेम रिट्राइव करना है जिन डिपार्टमेंट में फीमेल टीचर्स हैं। ओके, तो वहां पे हम डेटाबेस क्वेरी कैसे लिख सकते हैं बिना नेस्टेड क्वेरी के, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा टीचर, दोनों टेबल से हम लेंगे। तो दोनों टेबल को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है कि दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो है डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नंबर, तो उनके इक्वलिटी को लेके हम ज्वाइन करेंगे। एंड जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। ओके, तो जहां पे डिपार्टमेंट आईडी या फिर डिपार्टमेंट नंबर में जेंडर जो होगा फीमेल होगा, सिर्फ वही डिपार्टमेंट को वो क्या करेगा, हमें रिट्राइव करके डिस्प्ले करेगा। ओके, सो यही ये जो क्वेरी था, ये जो हमने ज्वाइन मेथड यूज करके अभी हमने जो क्वेरी दिखाया वो क्वेरी, और यहाँ पे हमने जो क्वेरी किया था थोड़ी देर पहले, हमारा नेस्टेड क्वेरी, ये दोनों हमें सेम आउटपुट या फिर सेम रिजल्ट ही प्रोवाइड करेंगे। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किया, इज नॉल इज नॉट नल कीवर्ड एंड नेस्टेड क्वेरी के बारे में, वो क्लियर हो चुका होगा सबका। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।